फ्रेंड्स, आज प्रांजल है हमारे साथ। प्रांजल उज्जैन के रहने वाले हैं, बट अभी इंदौर में रह रहे हैं, बट ओरिजिनली उज्जैन से हैं। तो आज जब ये हमारे पास मॉर्निंग में आए तो इन्होंने हम लोग मेरे से एक सवाल पूछा कि अब 6 महीने हो गए हैं, तो मुझे अभी डेंसिटी थोड़ी कम लग रही है हेयर ट्रांसप्लांट वाले एरिया में। तो उसी सवाल को लेके हम लोग एक वीडियो प्लान कर रहे हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को भी और हमारे पेशेंट्स को भी एक नॉलेज एनहांसमेंट हो कि किस समय पे कितनी डेंसिटी का जी पोस्ट ट्रांसप्लांट एक्सपेक्टेशन होना चाहिए और कब अपने को डरना चाहिए जी और कब टीम को जागरूक होकर उसको एनहांस करने की नौबत आनी चाहिए। जी ये सब चीजों को अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टाइमलाइन पूरा डिस्कस करेंगे ताकि ठीक है पेशेंट को पूरा क्लियर। आप आधे रास्ते आ गए हो, तो जी अभी भी आपका आधा रास्ता बचा है, तो ये जी आपके लिए भी हेल्पफुल होगी और बाकी लोगों के लिए भी। हम्म, सो जब भी हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं तो पहले 7 दिन का टाइम फ्रेम, जैसा कि आपने भी महसूस किया होगा, हीलिंग फेज रहता है। हम्म, तो जो ग्राफ्ट्स लगाए जाते हैं हम्म, उसको हील होने में, जड़ को पकड़ लेने में, और जो क्रस्ट होते हैं वो 7 से 8 दिन में जब हम लोग वॉश करते हैं जी तो वो निकल जाते हैं। तो पहले 7 दिन थोड़ी सूजन रह सकती है, थोड़ा एंटीबायोटिक से गैस्ट्राइटिस रह सकता है, पीछे वाले हिस्से में दर्द रह सकता है। सर्जरी के बाद अपने को इन सब चीजों के लिए 5-7 दिन के लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा, है ना। बिल्कुल सही है। तीसरे महीने, पहले महीने से लेके तीसरे महीने तक शेडिंग फेज रहता है। तो जो बाल हम लोग इम्प्लांट करते हैं वो गिर जाते हैं। वो गिर पेशेंट जाते के मन में बहुत सारी घबराहट होती है, पेशेंट के मन में एंजाइटी रहती है कि भाई मेरी सर्जरी फेल तो नहीं हुई, जो टीम ने सर्जरी करी वो क्या सही करी, क्या मेरा डिसीजन सही रहा, ऐसे सवाल मन में आते रहते हैं जो नॉर्मल है, हर जने को आते हैं। सो ये क्या डर रहे हैं आपको आपके मन में शुरुआत में शेडिंग फेज में हैं। जब डेंसिटी नहीं दिख रही थी तो? बिल्कुल मतलब कि क्या होता था कि जब शेड होने लग गए थे, जब टोटल कंप्लीट बाल शेड हो गए थे, तो मतलब ऐसा लगता था कि कुछ भी रिजल्ट ही नहीं है। मतलब आपके जो रिलेटिव्स वगैरह जिसको पता है कि आपने कुछ करवा रखा है, वो पूछते तो हैं, उनको टोकते ऐसा हैं। लगता है कि क्या पता है क्या हुआ ये, मतलब इससे अच्छा तो पहले था। इससे पहले हाँ, लेकिन जब धीरे धीरे आने लगते हैं उसमें टाइम लगता है, 1.5-2 महीने का जो टाइम रहता है, उसके बाद अपने को रिजल्ट दिखने लग जाते हैं। जो जो अपन प्लांट करे, सो ट्रांसप्लांट अपन करे। 3 महीने का फेज है जहाँ पे कोई भी पेशेंट को रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। 3 महीने का अगर एक भी बाल नहीं है तो आई एम नॉट वरीड। कब मैं वरीड हूँ वो भी मैं आज इस वीडियो में व्यूअर्स के साथ शेयर करूंगा। पहली बार मैं 3 महीने में जब पेशेंट को देखता हूँ तो आई एम नॉट वरीड अबाउट द डेंसिटी, ना मैं बेसलाइन पिक्चर से कंपेयर करना पसंद करता हूँ, क्योंकि ज्यादातर बाल गिर जाते हैं। चौथे महीना पहला महीना होता है जब ग्रोथ शुरू होता है इन बालों में। तो चौथे महीने से लेकर 12वें महीने का ग्रोथ फेज रहता है। चौथे महीने से छठे महीने वाला पीरियड जो है वो क्विक ग्रोथ का रहता है, जहाँ पे स्पर्टिंग होती है, नए ग्राफ्ट जो अपने लगाए वो तुरंत ग्रो होने शुरू होते हैं और एक शेप आने लगता है जैसा कि आपका है। आज भी हम लोग इनका क्लोजली आपको एरिया दिखाएंगे तो आपको गैप दिखेगी, थोड़ी स्पेस दिखेगी, बट 6 मंथ्स इज गुड इनफ। बट बेसलाइन से जो अपन कंपेयर कर रहे हैं आपको, तो 6 महीने का अच्छा लुक चेंज लग रहा है। जी बिल्कुल। सो टारगेट अपना ये है कि 6 महीने पे एक्सपेक्टेशन होना चाहिए 60%, ठीक है। जहाँ पे अगले 6 महीनों में ग्रोथ फेज जो है थोड़ा अब धीरे धीरे स्लो हो जाता है। तो 6 महीने से 12 महीने तक पीआरपी से भी ग्रोथ होगा जो हम लोग 6 महीने और 9 महीने पे करेंगे। उसके साथ साथ बॉडी भी हेयर को थिक करती जाती है तो वॉल्यूम बेहतर लगने लगता है। तो एक शेप तो आ गया, घनापन अभी उतना नहीं आता 6 महीने पे, तो वॉल्यूम जो एनहांसमेंट है वो अगले 6 महीने में होगा। 6 से 8 महीने, 9 महीने पे एक्सपेक्टेशन ही होना चाहिए अपना कि 80 से 90% ग्रोथ आ जाता है, और 12 महीने पे हम लोग ये मान के चलते हैं कि फुल ग्रोथ आ गया। वी डोंट एक्सपेक्ट ग्रोथ बियॉन्ड 12 मंथ्स। ये हम नहीं पेशेंट को बोलते कभी कि 12 महीने में रिजल्ट नहीं आया तो आप 1 साल और रुक जाओ। अगर मुझे 9 महीने पे डेंसिटी 50% या उससे कम लग रही है तो मेरे लिए अलार्मिंग साइन होता है। 6 महीने पे मुझे आइडिया लगने लगता है कि ये ट्रांसप्लांट किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है। हम लोग जब इम्प्लांट करते हैं तो डे 1 पे हाई डेंसिटी से इम्प्लांट करते हैं, बट डोनर कैरेक्टरिस्टिक्स, पेशेंट का अपटेक, पेशेंट स्मोक कर रहा है कि नहीं, बॉडी ने ग्राफ्ट्स को कैसे अपटेक किया, ये सब चीजें बाद में अपने को समझ में आती है। उसके बावजूद भी 1 साल पे अगर हम लोगों को लगता है कि नहीं डेंसिटी थोड़ी कम है या सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो मैं अपने सेंटर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि वो ग्राफ्ट जो है जो 100-200 मुझे एनहांस करना है वो लंबे बालों में ही मैं पेशेंट के लिए एनहांस करूंगा विदाउट एनी कॉस्ट। ताकि पेशेंट का रिजल्ट जो है वो अच्छा रहे और उसका सेटिस्फैक्शन लेवल अच्छा रहे। देखिए पेशेंट के डायनामिक्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उस पे मेरा भी जोर नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि जब हमने सर्जरी की है तो पेशेंट का इम्पैक्ट अच्छा है और रिजल्ट अच्छा है। तो ये टाइम फ्रेम जो है, कहाँ से हमने शुरू किया था, बाल लगाते हैं हम लोग छोटे, उसके साथ साथ हेयर कट्स करा सकते हैं 3 से 6 महीने के बाद। नॉर्मली अपन ट्रिम कर सकते हैं, नॉर्मल शैम्पूज यूज कर सकते हैं, नॉर्मल ऑयल्स यूज कर सकते हैं, स्पा करा सकते हैं, स्वेटिंग वाली एक्टिविटीज कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, डाइविंग कर सकते हैं, सब एक्टिविटीज नॉर्मली आप कर सकते हैं शुरुआत के 1 महीने के बाद।
ठीक है, सो ट्रांसप्लांटेड हेयर को अपने को वैसे ही ट्रीट करना है जैसे कि अपन नॉर्मल हेयर हेयर को ट्रीट करते जी। हैं। सो आपने हेयर कट कराया है इस दौरान कभी एक आध बार? मैंने 3 बार हेयर कट करा 3 लिया बार था। कराया। सो ये बाल बढ़ते भी रहते हैं। हम लोगों ने तो इतने से छोटे से बाल लगाए होते हैं, मतलब हाँ 1 हाँ। से 2 मिलीमीटर जितने लंबे बाल लगाते हैं हम लोग। हम्म, तो ये बाल बड़े भी होते जाते हैं और लंबे होते जाते हैं। फिर आप अपने नॉर्मल हेयर कट्स और नॉर्मल सैलून्स पे नॉर्मल स्पास नॉर्मल प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। कोई मेडिकेटेड एक्स्ट्रा महंगे प्रोडक्ट्स की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी तरफ से हमने कोई रिकमेंड तो नहीं किया आपको नहीं, product? कोई आपने प्रोडक्ट रेकमेंड नहीं करा। सो अपना टारगेट ये है कि अपन बेसिक इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट जो पहले अपन इस्तेमाल करते थे, क्योंकि मेडिकेटेड शैम्पूज महंगे आते हैं, जी, तो अपन नॉर्मल शैम्पूज यूज कर पाए। तो इस जर्नी में ये टाइम कोर्स जो है डे 1 से लेके 12 मंथ्स तक का, ये इस ट्रांसप्लांट में धीरे धीरे एनहांसमेंट होता है। ग्रोथ पहले शेडिंग फेज में आता है तो ग्रोथ कम होती है और धीरे धीरे ग्रोथ का एनहांसमेंट होता रहता है 12 महीने तक। ठीक है। इन 12 महीने के दौरान पेशेंट के बहुत सारे जो सवाल होते हैं उसको हमने कुछ आंसर करने की कोशिश की है। अब आप कोशिश करेंगे कि जब आपका 12 महीने हो जाएंगे तब आपसे ये सवाल पूछेंगे कि 6 महीने के बाद 12 महीने में आपको कुछ डेंसिटी में फर्क लगा क्या, कि क्योंकि 6 महीने और गुजरे हैं उसके बाद और 2 पीआरपी भी हो चुकी होगी बिल्कुल। तब तक आपकी। तो ओवरऑल 12 मंथ्स पे जब पूरा ग्रोथ हो जाता है तो आपके मीडियम से हम लोगों को बता पाएंगे कि हाँ ये जर्नी का जो ग्राफ है वो ऐसा ही रहता है। बिल्कुल ये जर्नी का ग्राफ ऐसा नहीं होता कि सीधे आ जाता है, सही है। बहुत स्लो प्रोसेस है, आ, धीरे धीरे बॉडी अपटेक करती है। इसमें सर जैसे कि 12 महीने हो गए, अब जैसे कि आपकी तरफ से रिजल्ट अच्छा है, लेकिन कोई पेशेंट रहते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कि उसको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन आपको पता है कि रिजल्ट ऐसे ही आएगा, तो आप फिर भी उसको जो लंबे बालों में ट्रांसप्लांट कर देंगे? मुझे अगर ऐसा लगता है कि पेशेंट को नीड है और मुझे लग रहा है कि उसका लुक कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और हमारा छोटा सा वर्क करने से उसकी लाइफ में अच्छा बदलाव आ जाएगा, जो ग्राफ 500 तक भी हो सकते हैं, तो मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर देने में बिलीव करता हूँ। ताकि देखिए एंड ऑफ द डे तो आपको ही अपने बालों के साथ रहना है, मैं तो सिर्फ आपको एड कर रहा हूँ उसमें। तो हमारे लिए कॉस्टिंग डेफिनेटली वो 10-15 हजार का रहता है पेशेंट के लिए, जो हम लोगों को बेयर करना पड़ता है। बट सेटिस्फैक्शन अगर आपका अच्छा रहेगा तो हमारे लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिट रहता है। सेंटर इज मोर हैप्पी विद हैप्पी पेशेंट जी। तो आपका सेटिस्फैक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वी बिलीव कि वी विल डू इट। यस, बट कई बार क्या होता है, इस मीडियम से मैं ये भी बता दूं, कई बार पेशेंट्स है ना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मेरे पास वही लेके वही आते कह रहा हूँ मैं। हैं कि एयरलाइन यहाँ है, मैं और नीचे चाहता हूँ एयरलाइन अच्छा। को, अब मैं ट्रायंगल भी करना चाहता हूँ, तो वो एक्सपेक्टेशंस हम लोग केटर नहीं कर पाते क्योंकि एक वो नया एरिया हो गया। हम जब भी कोई कर रहे हैं तो नया ट्रायंगल एरिया करना मतलब वही नया एरिया, हाँ वो एक नया एरिया जो होगा। हमने एरिया किया है अगर उसमें कोई कमी रह गई तो हमारी तरफ से हम एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे। बट अगर सपोज आपको लगा कि नहीं यार मेरी हेयरलाइन जो है ये मैं अब 1 सेंटीमीटर और नीचे जाता हूँ, तो हमारे लिए एक नई सर्जरी हो जाती है, वो फिर उसका एक्सपेंस बेयर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। अच्छा। सो ये जर्नी ट्रांसप्लांट की कैसी रहती है वो हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया। आप लोगों के भी कुछ डाउट्स हो तो हमें बताना। थैंक यू प्रांजल फॉर थैंक यू हेल्पिंग सर। आवर व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड कि आपके मीडियम से की कैसी जर्नी रही। तो हम लोग अपने व्यूअर्स के भी कुछ डाउट्स होंगे तो उसको भी क्लियर करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके।